मसीह खुदावन में सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने आज फिर ये मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदा के पाक कलाम की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं खुदावन यीशु मसीह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने अपना फजल वाला हाथ, अपने बरकत वाला हाथ आप सबकी ज़िंदगी पे बढ़ाया हुआ है और आप लोगों को सलामती और तंदुरुस्ती बख्शी है। तो आज जो खुदावन ने मुझे आप लोगों के लिए पाक कलाम दिया उसके लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 आयत से मैं आप लोग के लिए पढ़ूँगा। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जहाँ पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग खुदा के लोग हैं, हम खुदा के चुने हुई कौम हैं। तो हम लोगों ने अपने रोज़मर्रा की रूटीन में क्या करना है, हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और कैसे मोहब्बत करनी है कि एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे का साथ देना है। अगर किसी को पैसे की कमी है, किसी को कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, तो हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है। ना कि हमने अगर किसी की हमें कोई परेशानी दिख रही है या किसी की कोई तकलीफ़ दिख रही है तो हम उसको अकेला छोड़ दें, बल्कि हमने उसके लिए दुआ करनी है, उसका साथ देना है और उसके से मोहब्बत का इजहार करना, उसके साथ चलना है, ना कि हमने उसको अकेला छोड़ देना। खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, जैसा खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों के साथ करता है और हमारे साथ करता है। खुदावंद मोहब्बत है, खुदा का कलाम मोहब्बत है। अगर हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी पे अपनाते हैं, खुदा की बादशाहत को अपनी ज़िंदगी पे अपनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें। ना सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत रखें, खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हम लोग अपने दुश्मनों से भी एक मोहब्बत रखें और अपने दिल को बदी से पाक करें। अपने दिल में से तमाम तर नफ़रत को, तमाम तर बदी को, तमाम तर बुराई को निकाल फेंकें और अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत को, अपने मसीही बहन भाइयों से मोहब्बत को उसकी जगह पर डालें और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की परेशानी में उनके साथ खड़े हों, एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े हों। हम लोग होता क्या है रोज़मर्रा की हम लोग ज़िंदगी में हमारा यही रूटीन होती है कि हम लोग खुदा को तो ज़रूर अपना लेते हैं और खुदावंद तो ज़रूर कहते हैं, खुदा के कलाम को भी पढ़ते हैं, खुदा के हुक्मों को भी सुनते हैं, मगर हम लोग खुदा के हुक्मों को, खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल दरामद नहीं करते। तो वजह से हमारी ज़िंदगी गुनाहों में ही रहती है, परेशानियों में ही रहती है, तकलीफ़ों में रहती है। हमारी ज़िंदगी में शैतान का काम जारी रहता है। तो हम लोगों ने करना क्या है, हमने सिर्फ कलाम को सुनना ही नहीं है, हमने कलाम को सिर्फ पढ़ना नहीं है। अब हमने पादी साहब को अपने घर पे बुला के दुआएं या इबादत सिर्फ नहीं करवानी, बल्कि जो भी हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं या खुदा के लोगों से, पास्टर साहबान से सुनते हैं या चर्च में जाके हम लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी पर भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है यूहन्ना की अंजील में कि हमने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो हमने एक दूसरे के लिए, अगर हमारे दिल में कोई बदी है, कोई शिकायत है या कोई भी बात है, तो हम लोगों ने वो अपने दिल में से निकाल लेनी है और उसकी जगह पर हमने खुदा के कलाम को बिठा लेना है, खुदा के इस हुक्म को बिठा लेना है कि हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, प्यार से रहना है और एक दूसरे को माफ़ करना है। क्यों? खुदावंद हमें माफ़ करना सिखाता है। खुदावंद हमें ये नहीं कहता कि हमने बदला लेना अपने दुश्मनों से या किसी से भी बदला लेना है। तो अक्सर मैंने मसीही लोगों में ये भी देखा है कि वो लोग एक दूसरे की ऐबजोई करते हैं। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमने एक दूसरे की ऐबजोई नहीं करनी। खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है खुदा के कलाम में कि हमने एक दूसरे की ऐबजोई नहीं करनी। तो अक्सर अगर हमसे कोई बात कोई कर देता है या हमें किसी की कोई बात पता चल जाती है तो हम लोग उसको मशहूर करने शुरू हो जाते हैं, दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हैं। तो खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और एक दूसरे की ऐबजोई नहीं करनी।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग मसीह को अपनाते हैं, खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो जाए, हमारी ज़िंदगी में से शैतान निकल जाए, हम लोग खुदावंद की बादशाह के खुदा के कलाम के वारिस बन जाए और खुदावंद हम लोग खुदा के सच्चे मसीही लोग बन जाए, खुदा की बरकतें हमारी ज़िंदगी पर आएँ। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के हुक्मों को मानें। और खुदावंद का हुक्म ये है कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार से रहें, जैसे खुदावंद बाप ने हम लोगों से मोहब्बत रखी। और उसमें जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि सब जान लें कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हमें क्या होगा? जब दूसरी कौमों के लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग हम लोग को देखेंगे कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की ऐब जोई कर रहे हैं, तो वो कैसे जानेंगे कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते हैं और समझते हैं। जब हम लोग खुदा के कलाम के ऊपर अमल ही नहीं करेंगे, खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, तो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते, जब हम सुनते भी हैं तो खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ज़रूरी क्या है कि हम लोग खुदा के कलाम को सुने, समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है कि ए खुदावन कहने वाले खुदावन की बादशाहत में दाखिल नहीं होगे। ज़रूरी है कि हम लोग खुदावन के हुक्मों पर चलें और उसकी मर्ज़ी पर चलें, तभी हम लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। और गैर कौम के लोग ये जानेंगे कि हम लोग खुदा के लोग हैं, मसीही लोग हैं और हम लोग खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, खुदावन की बादशाहत पर ईमान रखते हैं, तभी वो हम लोग खुदावन के शागिर्द भी ठहरेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ में, मुसीबत में एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के लिए अपने दिल में बुराई को नहीं, ऐब जोई को नहीं, बदी को नहीं, बल्कि प्यार को और मोहब्बत को रखें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा मैसेज पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेशन ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं और खुदा के कलाम की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के लोगों के साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके घराने को बरकत दे। शुक्रिया। Please like, share, subscribe.